विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना तथा ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 9 मार्च 2025 रविवार को करना है और एकादशी का व्रत 10 मार्च 2025 सोमवार को रखना है तथा द्वादशी यानी पारणा का जो दिन है वह 11 मार्च 2025 मंगलवार का दिन रहेगा। 10वीं तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुण्यकाक्ष शरणम में भव अच्युत। हे भगवान कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रख करके अगले दिन ही भोजन करूंगा। ऐसा भी यदि आप बोल देंगे तो आपका संकल्प हो जाएगा, लेकिन आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप पूजा घर में, देवघर में या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ जाइए और सीधे हाथ की अंजलि में यानी हाथ को इस प्रकार रख लीजिए, यानी कि सामने की ओर रख लीजिए। उसमें जल, सुपारी, पीला पुष्प, तुलसी जी का पत्ता, दक्षिणा, अक्षत के स्थान पर जव या तिल रख करके संकल्प के रूप में आपको बोलना है, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम तिथिर्विष्णुस्तथावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णु वयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोरिधिपरार्धे श्री श्वेताहरकल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भरतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे उज्जैन मंडलांतर्गत देवास नामने नगरे संवत् 2081 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे ही फाल्गुन मासे ही सुबह ही शुक्ल पक्षे ही एकादश्यां पुण्यतिथियो अद्य दिवसे ही पुष्य दिवस नक्षत्रे ही कर्क राशि स्थिते श्री चंद्रे ही कुंभ राशि स्थिते श्री सूर्य ही वृषभ राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्यतिथियो। आप बोलिएगा मम आत्मनः
अपने गोत्र का और अपने नाम का उच्चारण कर लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके शवायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम मम ई जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्यवाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम सर्वदेवता प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे ही फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे ही एकादश्याम व्रत कर्महम करिष्ये। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। अब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, मैं एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए करूँगा या करूँगी। मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, माता पिता को प्रणाम करे, तुलसी जी का पूजन करे, गौ माता का पूजन करे तथा इस दिन तुलसी जी के यहाँ दीपक भी जलाएं। इस दिन किसी को भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। इसके अलावा साबूदाने, मूंगफली दाने, आलू और सभी प्रकार के जो फल होते हैं वह भी फलाहार की श्रेणी में आते हैं, माने गए हैं। इस दिन फलाहार के रूप में सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। चाय काफ़ी आप ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, लड़ाई झगड़ा तथा वाद विवाद बिल्कुल भी ना करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग ना करे, किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल ना करे। दिन में सोना नहीं चाहिए और यथासंभव जितना हो सके उतना रात्रि में जागरण करे। इस दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करके एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मवाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करते हैं तब आपको जनार्दन यानी भगवान नारायण के मुख से कथा सुनने का पुण्यफल प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करे, अन्नदान दे और अगले दिन पारणा के समय उनको यदि संभव हो तो भोजन भी करवाए तथा एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त करे। और एकादशी यदि समाप्त भी हो जाए फिर भी आपको व्रत का पारणा अगले दिन करना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म के अनुसार मनुष्य का जीवन प्राप्त करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है सत्कर्म करके और परोपकार करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। इसीलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार सागर में जन्म लेना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए रंग भरी कुंज एकादशी, आमला एकादशी व्रत के रखने की सलाह दी गई है। इस व्रत का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति। इसके साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाना होता है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। श्री हरि की कृपा से, उनके प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य के मृत्यु के बाद उसका उद्धार हो जाता है। अब हम आप सभी को एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को अंत तक सुनिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की यानी आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया उसी समय उन्होंने
आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। आमल की एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश मुद्रा और जल लेकर संकल्प करे कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखे तथा आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, जो मनोकामना है वह आप उच्चारित करिएगा। तत्पश्चात बोलिएगा, मम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक पापतकोप पातको दूरित क्षय पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम ई जन्मनि जन्मांतरेव सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम श्री भगवते लक्ष्मीनारायण देवता परमेश्वर प्रीत्यर्थम च कामनाएं आमल की एकादशी व्रत कर्माहम करिष्ये। इस मंत्र से संकल्प लेने के पश्चात षोडशोपचार सहित भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधित और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करें। भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात पारणा करके अन्न जल ग्रहण करे। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। यानी कि जो आमल की एकादशी आती है वह अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा राजा मानधाता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। राजा मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वेदिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गुंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मनिष्ठ था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा
बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ पर एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिए की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़े ही देर में उसने सब म्लेच्छों को कार के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर उससे कहा कि इन सब शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा कहकर विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमल की एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। अमल की एकादशी के व्रत को ब्रज में रंग भरी एकादशी, श्रीनाथ द्वारा में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आंवले को पूजनीय माना जाता है तथा भगवान विष्णु का वास माना जाता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।